हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशंस में मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस में कुछ क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख रहे थे। आज हम लोग अगले टाइप पे वर्क करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसा दिया रहे, ये tan mx इंटू sec 2nx dx ये टाइप हो सकता है, या यहाँ पे रहेगा cot mx इंटू cosec 2nx dx। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस पे सेम तरीके से हम लोग वर्क करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसमें हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप के लिए tan x पे पावर m इंटू sec स्क्वायर x पे पावर n dx। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, तो लिख सकते हो tan x पे पावर m इंटू sec स्क्वायर x पे पावर n माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर x dx। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब करना क्या है, थोड़ा सा समझना है कि इस तरह का अगर फॉर्म कभी दिख जाए तो उस केस में हमको एक sec स्क्वायर निकालनी होती है, ताकि sec स्क्वायर dx के जगह हम dt डाल दें और इस sec स्क्वायर को फिर से हम लोग tan के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर x के जगह पर हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख के और फिर tan x के जगह जहाँ जहाँ t है डाल के हम लोग वर्क कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग इसमें करते हैं, लिखते हैं cot x पे पावर m इंटू cosec स्क्वायर x पे पावर n dx। फिर हम लोग वर्क कर लेते हैं cot x पे पावर m इंटू cosec स्क्वायर x पे पावर n माइनस 1 इंटू cosec स्क्वायर x dx। और फिर हम लोग cot x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि cot x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग माइनस cosec स्क्वायर x देखते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के कोई क्वेश्चंस रहेगा तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन इस पे बना के देखते हैं कि कैसे हम लोग को इस टाइप पे वर्क करना चाहिए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है tan स्क्वायर x इंटू sec 4x dx। ठीक है, अब हम लोग को वर्क करना है tan x का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब फिर लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब पुट कर लीजिए tan x इक्वल टू t, तो मेरा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब वैल्यू डाल दीजिए सिस्टम पे, तो सिस्टम मेरा कन्वर्ट हो जाएगा t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब हम लोग आसानी से इस अलजेब्रिक सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके वर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, t स्क्वायर प्लस t टू दी पावर 4 dt, यानी कि t स्क्वायर dt प्लस t पे पावर 4 dt। ये t स्क्वायर को जब वर्क कीजिएगा तो t क्यू बाई 3 प्लस t 5 बाई 5 प्लस t का मान जो वैल्यू है tan x वो डाल दीजिए आप, तो ये होगा tan क्यू x बाई 3 प्लस tan 5x बाई 5 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो जब tan रहे और इसमें sec स्क्वायर रहे तो ज़रूर इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को लग सके और वर्क हो सके।
आइए हम लोग एक कॉट वाले सिस्टम पे वर्क करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक 4x dx। सेम प्रक्रिया लेनी है हम लोगों को, कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। पुट कर लेना है कॉट एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला हम लोग फिर लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये मेरा होगा इंटीग्रेशन, इसके जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डालेंगे, तो ये होगा टी स्क्वायर, चूँकि कॉट एक्स को टी माने हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके जगह पे आप देख लो माइनस डी टी, तो डी टी डाल दो, माइनस को बाहर कॉमन ले लो, तो फिर मेरा सिस्टम हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए टी स्क्वायर डी टी माइनस टी पे पावर 4 डी टी। अब टी स्क्वायर डी टी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी क्यू बाई 3 माइनस टी 5/5 प्लस सी। टी क्यू बाई 3 को रख दीजिए माइनस कॉट क्यू एक्स बाई 3 माइनस कॉट 5x/5 प्लस सी। टी के जगह हमने कॉट एक्स माना था। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास सेक के टर्म में सिस्टम रहे, ऐसा दे देता है, लिख देगा सेक 4x या कॉसेक 4x, तो दोनों एक ही तरह से हम लोग इस पे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस पे हम लोग बात करते हैं। अगर सीधे सेक स्क्वायर रहता उसका डायरेक्ट 10x इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन जब इस तरह का केस हो तो इसको ब्रेक कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जब ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा, सेक को बदल दीजिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर पुट कर लीजिए 10x इक्वल टू टी, तो होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब रहे कि जब सेक पे पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अदर कुछ भी हो, तो आप इसी तरह से वर्क करेंगे। लेकिन एक बात और आपके दिमाग में आ सकती है कि सर यहाँ पे जो पावर है, इस पे पावर जनरेट हो जाएगा, जैसे इस पे पावर 5 आ गया सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन बनाने के दौरान, तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे? तो फिर ये बाइनोमियल थ्योरम से आप इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, फिर ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको एक्सपेंड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चल जाएगा, हम लोग आसानी से वर्क कर सकते हैं। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल और बता रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये मेरा लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टी। डी टी का हो गया टी और टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब आप क्या करो कि टी के जगह पर आप 10x मान लो, तो ये हो जाएगा मेरा 10x प्लस 10qx बाई 3 प्लस सी। इस तरह से हम लोग वर्क कर लेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे जैसा हम सेक के लिए बता रहे हैं, सेम कॉसेक के लिए वर्क होगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे सेक 8x dx रहता, कहता है इसको इंटीग्रेट करो, तो काम यही है कि इससे हमको सेक स्क्वायर ही निकालनी है। जब भी पावर इवन रहेगा तो हमको सेक स्क्वायर ही निकाले, ऑड रहेगा तो उसको बनाने के लिए हम लोग और मेथड्स वगैरह देखेंगे आगे। तो आइए, तो हम लोग क्या करें, इसमें से एक सेक स्क्वायर निकाल लें, तो सेक 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसा इसके लिए वैसा ही इसके लिए हमको काम करना है। यहाँ 10 में जाता है, वहाँ कॉट में जाता है, अंतर कुछ नहीं है, मेथड एक ही है और एक ही तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फिर पुट कर लीजिए आप, क्या पुट करना है, tan x इक्वल टू टी, तो होगा मेरा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए सिस्टम पे आइए, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी टी। अब ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला हम लोग सिंपल फार्मूला जानते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ए प्लस बी का पावर 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, लेकिन इसका तो एक्सपेंशन हम पहले से जानते हैं, तो हम लोग आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा। ये होगा 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टी टू दी पावर 4 डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, डी टी प्लस टी पे पावर 6 डी टी प्लस 3 टी स्क्वायर डी टी प्लस 3 टी पे पावर 4 डी टी। हमारे पास हो जाएगा t प्लस टी पे पावर 7 बाई 7 प्लस 3 टी क्यू बाई 3 प्लस 3 टी 5 बाई 5 प्लस c। t का मान रख दीजिए, t के जगह tan x माने हैं, तो ये होगा tan x प्लस tan x 7 बाई 7 प्लस 3 से 3 काट दीजिए, tan क्यू एक्स प्लस 3 बाई 5 tan 5x प्लस c। तो हम लोग अभी देखें कि tan cosec और sec पे अगर इवन पावर है तो किस तरह से हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, और अगर tan और sec स्क्वायर टाइप का सिस्टम रहे तो किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक और फॉर्म पे वर्क करते हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए अब सपोज कीजिए कि हमारे पास जो टॉप टाइप रहेगा, ये रहेगा tan 2n-1x इंटू sec 2n-1x dx। कहने का मतलब है कि पावर हमारे पास ऑड रहेंगे दोनों केस में, tan और sec दोनों केस में ऑड रहेंगे, तो हमको कैसे करना चाहिए। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 2nx इंटू sec 2nx माइनस है तो माइनस को इसको हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्लस में रहे, सपोज कीजिए माइनस वाला नहीं रहे। फिर हम लोग लिख लेंगे tan x इंटू sec x dx, यानी कि एक जो पावर है उस पावर को हम लोग हटा देंगे। जैसे 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, इस तरह से सिस्टम रहेगा, तो इवन पावर करके एक एक टर्म दोनों में से हम लोग हटा लेंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है कि पुट करना है, पुट sec x इक्वल टू टी, तो मेरे पास होगा sec x इंटू tan x इक्वल टू डी टी। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिस्टम में तो इस तरह का मेरा फॉर्म डेवलप हो जाएगा। अब हमको क्या करना चाहिए कि अब क्या करना है, इसमें से tan स्क्वायर एक्स पे पावर होल n इंटू sec स्क्वायर एक्स या sec x पे पावर 2n इंटू sec x इंटू tan x dx करना है। अब देखिए इस tan को आप बदल दीजिए, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पे पावर n इंटू sec x पे पावर 2n इंटू sec x इंटू tan x dx। अब हम लोग क्या करें, हमने मान लिया है sec x को t, तो और sec x tan x dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 पे पावर n इंटू टी पे पावर 2n इंटू डी टी। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेंगे। अगर वैसा टर्म होगा, छोटा होगा, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये सपोज कीजिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है,
जैसे हमारे पास लिखा हुआ है tan QX इंटू sec QX dx। आप देख लीजिए दोनों पे ऑड है, तो हमने बताया कि इसमें से एक tan और एक sec निकाल के मल्टीपल में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये होगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x इंटू sec x। हमको मानना है sec x को, तो जो tan बच जाएगा उसको sec में बदल दीजिए। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x इंटू sec x dx। अब पुट करना है sec x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x dx इक्वल टू dt। वैल्यू रख दीजिए, मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। ये सिस्टम हो जाएगा टी पे पावर 4 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब क्या करना है, अब सिंपल है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला लगा दीजिए, ये आ जाएगा टी पे पावर 5/5 प्लस सी नहीं माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। टी पे पावर 5 की जगह हम लोग रख देंगे वैल्यू sec 5x बाई 5 माइनस sec QX बाई 3 प्लस सी। तो इस तरह से इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग को वर्क कर लेने हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। चलिए हम लोग काम करते हैं, देख लेते हैं। जैसे कभी रहेगा tan nx इंटू tan nx dx या cot nx dx, यानी कि दोनों पे पावर ऑड रहेगा, तो उस केस में क्या करना चाहिए, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। देखिए, इस पे हमको काम करने के लिए दोनों पावर हो सकते हैं, या तो ऑड हो सकता है, नहीं तो इवन हो सकता है, दोनों पावर हो सकता है। तो ऑड के लिए क्या करना है और इवन के लिए क्या करना है, उस पर हम दोनों पे बात करते हैं बारी बारी से। देखिए, जब पावर इस पे ऑड रहे तो इसमें से एक tan निकालना है, और अगर पावर इवन रहे तो tan स्क्वायर निकालना है। ठीक है, दोनों पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। n का पावर अगर ऑड रहे तो ऑड पावर में एक निकाल लीजिएगा, तो एक इवन इंटू ऑड हो जाएगा, माने tan x इंटू tan पे पावर इवन हो जाएगा। ये उसी तरह से cot x इंटू cot पे पावर इवन हो जाएगा, अगर n का मान जैसे 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे। तो अगर सपोज कीजिए कि यहाँ 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो हम इसमें से tan स्क्वायर, इसमें से cot स्क्वायर निकालेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास लिखा हुआ है tan क्यूब x dx मान लेते हैं, तो क्या करें हम इसको, पहले हम लोग tan स्क्वायर x इंटू tan x dx लिख ले, और जो यहाँ बचता है उसको sec में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो ये होगा मेरा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। ठीक है, अब tan को अंदर ले आइए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x tan x माइनस tan x dx। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया। कैसे, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इसके लिए पुट tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये आपका dt हो गया और ये हो गया, तो ये t dt और माइनस tan x, तो स्टैंडर्ड फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये होता है मेरा log mod sec x। ठीक है, t का मान यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये होगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस log mod sec x। t का मान रख दीजिए, t का मान क्या हमने माना है, tan x माना है। ये सिस्टम हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस log mod sec x प्लस सी। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि पावर 5 रहता, तो करना क्या था, tan पे पावर 4x इंटू
tan x dx लिखते। अब इसको तोड़ लेते, sec स्क्वायर x माइनस 1 पे पावर 4 स्क्वायर इंटू tan x dx। अब यहाँ क्या करते, sec 4x a स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 इंटू tan x करते। ठीक है, फिर प्रोसेस पे आते, थोड़ा लंबा प्रक्रिया जाएगी इसमें। ये हो जाएगा मेरा sec 4x tan x dx माइनस 2 sec स्क्वायर x tan x dx प्लस tan x dx। अब यहाँ पे tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर जाएगा, तो एक sec स्क्वायर को फिर tan में बदलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू tan x dx। कैसे किए, sec स्क्वायर था तो sec पर पावर 4 था तो sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर कर लिए और एक sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में बदल दिए, माइनस sec स्क्वायर x इंटू tan x dx प्लस tan x dx। अब क्या करना है, पुट करिए tan x इक्वल टू टी, तो आप जब tan x इक्वल टू टी डालेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये होगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी डी टी, क्योंकि एक tan यहाँ भी है, और sec स्क्वायर माइनस इसके लिए भी हम लोग वही करेंगे, तो ये हो जाएगा टी डी टी, और इसका तो हमको पता है log mod sec t प्लस सी। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करके हम t के जगह पर tan x डालेंगे तो बन जाएगा। तो हमने आपको बताया कि जब ऑड पावर रहे तो किस तरह से हम tan पे ऑड पावर रहे तो किस तरह से वर्क करते हैं। अब tan पे इवन पावर है, जो प्रक्रिया हम tan के लिए करेंगे सेम प्रक्रिया cot के लिए भी करेंगे, प्रक्रिया वही है। यहाँ पे sec में बदलता है, वहाँ पे आपको cosec में बदलेगा, कहीं कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इवन पावर पे बात कर लें। जैसे आपको लिखा हुआ है tan 4x dx, कुछ नहीं करना है, tan स्क्वायर में तोड़ दीजिए। अगर 6 रहता तो tan पे पावर 4x इंटू tan स्क्वायर x में लिखते, लेकिन यहाँ 4 है तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x में लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर x dx। अब क्या करते हैं, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर यहाँ पे tan x को पुट कर लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt, नहीं तो होगा टी स्क्वायर डी टी। अच्छा, यहाँ तो tan स्क्वायर है तो उसको sec स्क्वायर में इजली वे में बदल सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये होगा आपका टी क्यू बाई 3 माइनस ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस dx, चूँकि ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा tan क्यू एक्स बाई 3, और sec x का tan x होता ही है sec स्क्वायर x का, तो tan x प्लस सी। तो इस तरह से हमने दोनों केस में चर्चा कर लिया कि जब पावर ऑड रहे तो कैसे बनाना है, पावर इवन रहे तो कैसे बनाना है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे वर्क करते हैं, कुछ और टाइप्स हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। मेरे पास जो फॉर्म है, चलिए अगले क्लास में हम लोग अगले फॉर्म पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अगले फॉर्म पे बात करेंगे। धन्यवाद।